तो गाइस आज एक वीडियो बना रहे हैं क्लास 12th के कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। डिफरेंस भी आ सकता है, पहचानना भी आ सकता है। क्लियर है? इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एक चीज। देखिए, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है या तो आपने उसे डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया। डायरेक्ट कंजम्पशन का मतलब आपने चीज खरीदी अपने लिए, खुद की कंजम्पशन के लिए, फैमिली वालों के लिए। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कंजम्पशन। एग्जांपल लेता हूं, आपने मैगी खरीदी अपने लिए, आपने कार खरीदी अपने लिए। क्लियर है? एसी खरीदा, घड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा अपने कंजम्पशन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। दूसरा, अगर आपने उसे इनडायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया। अब ये इनडायरेक्ट कंजम्पशन कौन सी होती है? ये होता है आपने उसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? नॉर्मली फर्म्स करती हैं। कोई ऐसा खरीद रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी वो फाइनल गुड्स है। याद रखना, ये जो इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है ये नॉर्मली फिक्स एसेट्स होती है। कौन सी? जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। क्लियर है? आपने कार खरीदी टैक्सी में चलाने के लिए, तो सर वो इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? आपने कार खरीदी अपने लिए, तो वो डायरेक्ट कंजम्पशन है। दोनों ही फाइनल गुड्स है। क्लियर है? याद रखना, इसमें सारी फिक्स एसेट्स आती है। आपने एसी खरीदा फैक्ट्री के लिए, मशीन खरीदी फैक्ट्री के लिए, तो फाइनल गुड्स है। अब इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। ये जो डायरेक्ट कंजम्पशन होता है इसे बोला जाता है कंजम्पशन गुड्स। जो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है इसे बोला जाता है कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो होती है जो आप अपने खुद को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए खरीद रहे हो। क्लियर है? ये चार तरीके की होती है: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल होती है जो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देती है। सेमी ड्यूरेबल होती है जो आपको 1 साल तक बेनिफिट देती है। नॉन ड्यूरेबल 1 टाइम। देखो, इसका एग्जांपल तो कार हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन अपने घर के लिए हो गई, इसमें कपड़े हो गए। नॉन ड्यूरेबल जो 1 टाइम होती है, जैसे आपने मैगी खरीदी, बनाई, खत्म। आपने एलपीजी सिलेंडर खरीदा अपने लिए, यूज करा, खत्म। सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विस हो गई या स्वीपर की सर्विस आपने अपने घर की ले ली, तो ये कंजम्पशन गुड्स होती है। क्लियर है? और कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? जो आप दूसरी गुड्स में बनाने के लिए फिक्स एसेट यूज कर रहे हो। जैसे फैक्ट्री में आप मशीन यूज कर रहे हो बनाने के लिए, तो मशीन कैपिटल गुड्स है। क्लियर है? ये वो गुड्स होती है जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं है इसका, ये प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। क्लियर है? अगला आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जो आप एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो। सर रॉ मटेरियल आया तो इसका मतलब आप उसे बना के बेचोगे, तो कोई चीज बना के आप बेच रहे हो तो वो इंटरमीडिएट है। या आपने उसे रीसेल पर्पस के लिए लिया। किसके लिए लिया? रीसेल पर्पस। रीसेल मतलब आपने कोई कार खरीदी, आपका काम है, शोरूम है, आप सेल परचेज का काम करते हो, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अगर आपने कार अपने ले ली तो वो डायरेक्ट कंजम्पशन है। फैक्ट्री के लिए ली तो कैपिटल गुड्स है, बेचने के लिए ली तो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में मेन डिफरेंस क्या होता है? ये डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए होती है और ये इनडायरेक्ट, और ये रीसेल पर्पस के लिए होती है। किसके लिए होती है? रीसेल पर्पस के लिए। क्लियर है? फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में ऐड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। क्लियर है? दूसरी चीज, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? आप इसमें कोई वैल्यू ऐड करके बेच नहीं रहे। इसमें आपने 100 रुपए की खरीदी, उसे कंज्यूम कर लिया। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है? आपने 100 रुपए की खरीदी, 50 रुपीज अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा और उसे सोल्ड कर दिया 150 में, इसलिए ये ऐड नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुकी होती है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं करी होती। क्लियर है? इसके 2 पार्ट होते हैं, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। इसका कोई पार्ट नहीं होता। क्लियर है? और ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड होती है, ये किसी में भी नहीं ऐड होती। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो चीजें और बता देता हूं। जैसे आपने अपनी फैक्ट्री के लिए एसी खरीदा तो वो फाइनल गुड्स है। आपका एसी का शोरूम है, आपने एसी खरीदा बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर है? आपने फर्टिलाइजर्स खरीदे फार्मिंग करने के लिए, क्लियर है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। आपने अपने घर के अंदर ही छोटी मोटी फार्मिंग कर रहे हो उसके लिए खरीदे, तो वो
फाइनल गुड्स है। आपने मैगी खरीदी बेचने के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और अगर आपने मैगी खुद पर्पस के लिए ली तो फाइनल गुड्स है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स में क्लासीफाई वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका रीजन जरूर बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस है, ये डायरेक्ट कंजम्पशन है। इंटरमीडिएट में ये बताना है कि ये रीसेल पर्पस के लिए है। जैसे एक मोबाइल डीलर ने मोबाइल खरीदा बेचने के लिए तो इट इज अ इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज इट इज परचेज फॉर रीसेल पर्पस। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।